तुम किसी को पाना चाहो ये कोई बड़ी बात नहीं, कोई तुम्हें पाना चाहे ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आज सॉल्यूशन उसी दिशा में बता रहा हूं। तुम जिसे पाना चाहते हो अब वो तुम्हें पाना चाहेगा। स्नान के पानी में ये उपाय कर लेना। उपाय मतलब जो तुम नहाते हो, नहाने के पानी में आपको ये उपाय करना है। बचे हुए नहाने के पानी में एक अद्भुत शक्ति और एनर्जी बनती है। उसका पूरा तरीका और पूरी ही गणित आज आपको समझा रहा हूं। इससे होगा क्या? इससे तुम्हारा चाहने वाला जिसके लिए तुम बेताब थे, अब वो सब कुछ उधर से होगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं कराया जाता। लव विद एस्ट्रोलॉजी में शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान होता है। यहाँ 20-22 सालों में 25 लाख लोग लाभान्वित हो चुके हैं। यहाँ का सक्सेस रेट 96% प्लस, और ये सब निरंतर जारी है, क्योंकि यहाँ गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है। यहाँ आपको आपसे मिलवाया जाता है। यहाँ रिसर्च उस बात पर किया जाता है जिससे हर हाल में तुम जीत जाओ। आज की दिशा आगे बढ़ा रहा हूं। कहते हैं कि गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। नहाने के पानी में अगर आप आध्यात्मिक चीजों को जानते समझते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहाने के पानी में गंगा जल इत्यादि डालकर ही हमेशा स्नान करते हैं, ताकि हमेशा गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा अच्छी और शुद्ध नदियों का जल स्नान में मिले। और कदाचित ये नहीं भी कर पाते तो बोरिंग का पानी भी तो वहीं से आता है तो पाताल गंगा ही वहां भी। यद्यपि भावनात्मक स्तर पर जब तुम स्नान करते हो तो ये भाव होना चाहिए क्योंकि तुम शुद्ध होने जा रहे हो। गंगे तव दर्शनात् मुक्ति। तुम अपने शारीरिक शुद्धि के लिए, मानसिक विशुद्धि के लिए, चेतनाओं को और ऊर्जावान बनाने के लिए स्नान करते हो। जब प्यार छूटता है, जब रिश्ता खराब होता है, जब संबंध बिगड़ते हैं, जब झगड़े बढ़ जाते हैं, जब विवाद सचरम पर होते हैं, जब सब कुछ खराब होने लग जाता है, जब लव लाइफ आपकी किसी भी सूरत में चल ही ना रही हो, किसी भी स्थिति में आगे बढ़ने का नाम ही नहीं ले रही हो, जब आपका रिश्ता पूरी तरह से टूटने की कगार पर आ गया हो या टूट गया हो, तो ऐसी सिचुएशन में मानसिक उन्नति कैसे हो? कैसे आप प्रफुल्लित और मानसिक तौर पर प्रसन्न हो सकते हैं? आंतरिक रूप से आप बहुत दुखी और परेशान होंगे, खुश नहीं हो सकते। विवाह जिसका हो गया है, जरा उससे पूछो कि जिससे विवाह किया वही ठीक नहीं है, नहीं जम पा रही बात, नहीं हो पा रहा है। दो जिस्म एक जान होने की बात करते हैं लोग विवाह में। वो कहां है दो जिस्म जो एक होना चाहते हैं? जिस्म का मतलब केवल शारीरिक सुखों से नहीं है, मानसिक सुख भी तो चाहिए। केयर चाहिए, प्रेम चाहिए, सुरक्षा चाहिए, साथ चाहिए, थोड़ा सा प्योर वक्त चाहिए, प्योर टाइम चाहिए, अपना स्पेसियस टाइम चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए हो, अपने लिए हो। वो सब कहां है? और अगर ये सब नहीं है तो चाहत तो है ना, इच्छाएं तो है। किस लिए कमा रहे हैं, किस लिए अच्छा काम कर रहे हैं, किस लिए श्रृंगार कर रहे हैं, किस लिए बेहतर कपड़े ले रहे हैं, क्यों ब्रांडेड चीजें लेकर घूम रहे हैं? एप्पल का मोबाइल या बड़ी कंपनियों के मोबाइल्स लेना, बड़े बड़े अच्छे बैग और पर्स लेना, अच्छे ब्रांडेड कपड़े पहनना, खूब सारा श्रृंगार करना, किसके लिए और क्यों करना है ये सब? हाँ, अगर प्रेम नहीं है जीवन में, कोई दर्शक नहीं है तो कोई क्यों बोलेगा? एक अच्छा वक्ता सामने दर्शक की दीर्घा चाहता है और बड़ी दर्शक दीर्घा चाहता है, यानी बहुत सारे लोग सुनने वाले हो तो ही मजा आता है बोलने में। वो कहां है? कहां है मतलब जब आपका मन सूना है, आप जब आंतरिक रूप से प्रसन्न नहीं है तो कोई भी काम में आपका कैसे कुछ कर पाएंगे, कैसे मन लगेगा और कैसे आप उसको अच्छा कर पाएंगे? एक बार दिल टूट जाए, मन मस्तिष्क खराब हो जाए, रिश्ता बिगड़ जाए, आंतरिक रूप से आप दुखी हो जाए, आपका दिल द्रवित हो, ऐसी कंडीशन में आप 100% अपना वर्क भी नहीं कर पाते। तो यानी आपकी अपनी ग्रोथ भी रुक जाती है, आपकी आर्थिक स्थितियां भी मजबूत होने के बजाय खराब होने लग जाती है। जो काम आप दुगनी तिगुनी स्पीड से कर सकते हैं वो आप सिंगल स्पीड पे भी नहीं कर पाते। इन सब चीजों को ठीक करने का साधन लेकर के आया हूं। जल देवता है, जल को वरुण देवता कहते हैं, जल को हम नदियों के रूप में जानते हैं और पूजा करते हैं।
ऐसी परंपरा है हमारे भारतवर्ष में, और ऐसा कहते हैं कि जलाशय को, जिसको भी आप जिसमें जल रखते हो पानी पीने के लिए, जो घड़ा बर्तन जो भी रखते हो जिसमें आप दिन भर पानी पीते हो, कहते हैं उसको सवेरे मांज के धो के साफ करके टीका चंदन करके आरती करके उसको रखना चाहिए। ऐसी मान्यता रही है हमारे यहाँ। और अगर आप ऐसा करते हो तो सच मानिए कि आपके काम 100% होंगे, इसमें दिक्कत नहीं है। आप घर से बाहर निकल रहे हो, आप छोटे से बर्तन में गंगा जल रख करके जिस बर्तन में पानी पिया जा रहा है उस बर्तन के साथ में उस बर्तन को रख दीजिए। एक बूंद इस बर्तन का उस बर्तन में, उस बर्तन का उस बर्तन में जल डाल दीजिए और गंगा जल को उठा करके अपनी आंखों में लगा करके निकल जाइए बाहर, आपका काम होगा ही होगा। ऐसे कितने ही प्रयोग हैं। शिव महापुराण कहती है, गंगा तरंग रमणी या जटा कलापम। भगवान शंकर की जटाओं में रहने वाली उस गंगा की बात कर रहे हैं जो पाप विमोचनी है। आपके जीवन में दुख आते ही तब है जब पाप आता है। पाप को कोई विमोचन करने वाला आ जाए तो पाप नहीं तो यानी सुख ही सुख मिलेगा। आज उसी स्नान पर व्यवस्था पर हम आपको बात कर रहे हैं। हम भागीरथी पुरस्चरण से निकाल करके आपको अद्भुत चीज बता रहे हैं। आज का संदर्भ थोड़ा गहरा है। हम कह रहे हैं स्नान के पानी में ये उपाय कर लेने से आपका अपना जीवन में प्यार अतिशय बढ़ जाता है। आप जिससे प्रेम करते हो, जिससे आप चाहते हो, उसका मन लालायित होता है, उसके अंदर लालच आता है आपको पाने के लिए। आपको पाने के लिए वो लालायित होगा, लालच बढ़ेगा और उसकी इच्छाएं और मनोयोग में बढ़ेंगी और तेजी की तरफ आपकी तरफ बढ़ती हुई नजर आएंगी। सिचुएशन क्या है उसे समझने की कोशिश करिए। जल आपको शैतल्यता ही प्रदान नहीं करता, क्यों? जल आपको पाप से मुक्त करता है। जब भी आपका विचार खराब तरफ जाने लगे, कुछ बुरे विचार आने लग जाए, आप जाके स्नान कर लीजिए, देखिएगा वो विचार शांत हो जाएंगे। आपको बुरे स्वप्न आते हो, आप रात्रि में स्नान करके हाथ पैर धो करके अगर सो जाएं तो आपको बुरे सपने कम आएंगे या हो सकता नहीं भी आए। आपको बहुत क्रोध आ रहा हो और आप शांत नहीं हो पा रहे, आप जाके स्नान कर लीजिए, आप देखेंगे थोड़ी शांति मिलेगी आपको और आप उस वेदना से, उस पीड़ा से बाहर आ पाएंगे। इवन देन स्नान तो बहुत बड़ी बात है। आप सिर्फ एक गिलास पानी पी लीजिए तो भी आपको थोड़ी शांति हो जाएगी। जल का काम है, जल का बेसिक प्रवृत्तिगत स्वभाव है, वो व्यक्ति को, प्राणी को शैतल्यता प्रदान करता है। जब भी आप पानी पीते हो ना, जरा ध्यान से समझना, जो लोग घुटक के पानी पीते हैं ना, ग्लास से ऐसे खींच के ऐसे घुट घुट करके, हाँ, उन लोगों की भावना सात्विक है। ये परमात्मा ने बनाया है। जितने भी मांसाहारी जानवर हैं वो सब पानी चाट के पीते हैं, घुटक के नहीं पीते। बिल्ली है, शेर है, जितने भी मांसाहारी जानवर होंगे वो सब पानी चाट के पीते हैं, जीभ से पानी पीते हैं, मुंह में भर के पानी नहीं पीते। एक क्षमता अलग करी है परमात्मा ने। जब जीवों के स्वाभाविक तौर पर उन्होंने इतना अलग कर रखा है तो जरा सोचना कि कितनी तिलिस्म बनाई होगी। उसी तिलिस्म का कुछ अंश आज आपको हम दे रहे हैं। हम कह रहे हैं स्नान के पानी में ये उपाय करने से आपके जीवन में प्यार 100% बढ़ जाता है और आपको हर हाल में प्यार मिलता है। जरा उपाय, वो सोल्यूशन, वो ढंग जान लीजिए। उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम गुरुजी, आपका बहुत 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 धन्यवाद। आपकी वजह से अभी सब कुछ ठीक हो रहा है। उनका फ़ोन आया था, अच्छा से बात किया। बस गुरुजी आप आशीर्वाद दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद आपका भी। आप खूब अच्छे से रहो, प्रफुल्लित, पुष्पित, फलित और बहुत बेहतर हो। आपके जीवन में खूब सारी खुशियां मिले, ऐसा शुभ आशीर्वाद परमात्मा आपको बेहतर करे। मैं बात कर रहा हूं स्नान से, स्नान के पानी से आपके जीवन में प्यार को बढ़ाया जा सकता है। आपके मन में नहीं, उनके मन में आपके प्रति लालच लाया जा सकता है। आप बेहतर है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक दिन तो वो भी था ना जब तुम्हें पाने के लिए वो तड़पते थे। वही तो बात है, तुमने वो बात खो दी है क्या? जरा ठहर कर देखो, थोड़ा संभल कर देखो, तुम जीत सकते हो अभी भी। तुम्हारे लिए लालच क्यों नहीं आएगा उनके मन में? ये भ्रम क्यों पालते हो तुम? इससे बाहर आओ ना। तुम्हारे लिए लालच आ सकता है और तुम जीत सकते हो। तुम में वो क्षमता है, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है, तुमने किया है ये पहले, तुम बिफोर कर चुके हो ऐसा। ये कोई नई चीज नहीं है अब तुम्हारे लिए। नई चीज सिर्फ इतनी है कि तुम उस समय तुम्हारा विश्वास था और अब विश्वास नहीं है। दृढ़ हो जाइए, आप जीत जाएंगे। सीधा उपाय को आपको लेकर के चल रहे हैं। जिस भी स्नान के पानी में आपको स्नान करना है, उस
बर्तन में पहले शहद से एक ट्रायंगल बना दीजिए, इस प्रकार से, ऐसा, और सीधे एक नीचे लाइन और ऊपर दोनों टेढ़ी लाइन है, टेढ़ी और नीचे सीधा, ऐसे नीचे शहद से ट्रायंगल बना दीजिए और ट्रायंगल के बीचों बीच में एक लौंग को अपना नाम देकर 5 बार फूंक के रख दीजिए, एक लौंग में अपने पार्टनर का नाम 5 बार लेकर फूंक कर रख दीजिए। फिर बिल्कुल धीरे धीरे आराम आराम से उसमें पानी गिराइए अपने नहाने के लिए। पूरा पानी भर लीजिए, लौंग ऊपर आए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लौंग को बचा करके स्नान कीजिएगा। आखिरी में 1-2 लोटे पानी बच जाना चाहिए लौंग के सहित, थोड़ा समझदारी से स्नान करिए। बाद में 1 लोटे जल भर की जब जगह बचती है, 1 लोटा 2 लोटा जो भी बचता है, आप हाथ डाल करके उस शहद को खूब अच्छी तरीके उस पानी में घोल दीजिए अगर नहीं घुला है, और उन दोनों लौंगों को उसमें पड़ा रहने दीजिए। ये पानी आप नीम में या बरगद में या पाकर में या आम में डाल सकते हैं। जिनका भी पंच पल्लव बनता है उनमें से कोई भी वृक्ष का, किसी भी आम, पाकर, गूलर, बरगद, 5 पत्तों में से किसी भी पत्ते में, किसी भी पेड़ में गिरा दीजिए और पलट कर मत देखिएगा। अब पानी कब गिराएंगे? स्नान कर लीजिए, ठीक से अपने सारे दिन नैमित्तिक कार्य करिए, पूजा इत्यादि करिए, फिर बचा हुआ पानी उठा करके किसी भी चीज में ले जाकर, कोई नहीं तो पॉलिथीन में लेके जा सकते हो, थोड़ी पूरी बाल्टी लेके जाना है, किसी भी बर्तन में लेके जाया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं। पर यह काम बड़ी श्रद्धा और विश्वास से करना, क्योंकि ये तुम्हारा बचा हुआ पानी है, इसमें तुम्हारी एनर्जी है। कोशिश करिएगा कि पीपल के वृक्ष से थोड़ा बचें, क्योंकि कदाचित कभी कदार पीपल के वृक्ष में वो वाला पानी चढ़ाने से आपका नुकसान भी हो सकता है। तो पीपल छोड़ के बाकी किसी भी पेड़ में आप ये उपाय कर सकते हैं। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास से करिएगा, आपको तत्काल बेनिफिट होगा। खूब अच्छा सोचिए मन से और थोड़ा सकारात्मक हो जाइए। पूरे मन से उपाय करना, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रारंभ करके पानी पीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। प्रीवियस लाइफ नहीं बताना किसी को, किसी भी हालत में नहीं, पार्टनर को तो किसी सूरत में नहीं, और किसी भी हालत में रोना नहीं है। अपने को सकारात्मक करो, खुद का ख्याल रखो। तुम्हें सिर्फ अपना ख्याल रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, परिवार का, व्यापार का, सबका ख्याल रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।